दोस्तों आज हम आए हैं बबैल गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े सांगी होते थे, माईचंद होते थे दोस्तों। आज इस गांव में उनकी यादें ही रह गई है दोस्तों। वो हमें छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं दोस्तों। आज ये गांव, ये गलियां उनको याद कर रही है दोस्तों। कब वो आएंगे, इस समाज को जगाएंगे, पर क्या करें दोस्तों, हमें छोड़ के वो अलविदा कह चुके हैं। उनकी संतानें, अब 4-5 उनकी संतानें थे दोस्तों, वो भी परमात्मा के पास जा चुके हमें छोड़ के। अब उनका एक लड़का है दोस्तों, जीवित है, माईचंद का लड़का है दोस्तों, जो आपको उनके बारे में बताएगा। ये माईचंद है दोस्तों, ऐसे महान कवि दोस्तों, उनकी तस्वीर है दोस्तों, ये माईचंद की तस्वीर है दोस्तों। आज उनके लड़के से पूरी दुनिया माईचंद को याद कर रही है दोस्तों। ऐसे महान कवि के बारे में आपको पूरी बातें उनको बताएंगे। उनके लड़के हैं। सर आपका नाम क्या है? नाम रोशन लाल जी उनके लड़के हैं, जो उनके बारे में बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहला दादा राम राम। तो दादा नू बता, माईचंद का जन्म कद होया था? जन्म तो भाई होया तो 5-6 में। अच्छा, तो दादा उन्हें शुरुआत कुकर करी गान बजाने की क्या उम्र में शुरू करा था उन्हें? बस 10-11 साल का लग गया। 10-11 साल में। हाँ। अच्छा, तो दादा उसने गाया बजाया, उसके बाद मतलब 10-12 साल का शुरू हो गया था वो। फिर क्या काम करे उन्हें उस टाइम? मैं लक्ष्मी के पास रह गए, सांग सीखे, फिर उन्हें अपने सांग करे, अपने बनाए, फिर गाए। है भाई, ये काम करे ने। अच्छा, 125-26 साल, 25-26 साल का होते ही वो सांग लग गया था। मतलब 25 साल उम्र थी जवानी में। हाँ, जब सांग लग गया था। तो दादा नु बता, माईचंद के परिवार में किसी ने मना नहीं करा उस थी, मतलब गावे नहीं, छोड़ दे तू, सांग नहीं करे किसी ने? इस चीज के बारे में तो पता नहीं, मुझे कौन सा पैदा हो रहे थे। अच्छा, माईचंद के माता पिता के बारे में कुछ बात वे क्या काम करा करते? नदानुआ को छोड़ कर गुजर गई थी। अच्छा, हाँ। मतलब खेती बाड़ी करा करते हुए। अच्छा, फिर नु बता दादा उसने कितने सांग बनाए? सांग कितने बनाए माईचंद ने? तो 17-18 सांग अपने बनाए। लक्ष्मी जो साल लगे पीछे, ठीक है। अच्छा, सांग सूंग बनाए। फुटकर रागनी कितनी बनाई उन्होंने? माईचंद ने फुटकर रागनियाँ। भाई इस चीज के बारे में तो मालूम नहीं। अच्छा, हाँ। तो दादा नु बताओ, कड़े कड़े सांग करे उन्हें माईचंद? कड़े कौन से गाँव में जाया करते वे? यूपी में कराया, इधर हरियाणा में कराया, पूना सितारा कराया, बम्बे कराया, कलकत्ते करा। है भाई। अच्छा, 32 जगह 32 स्टेट में, पंजाब में भी सांग कराया। किन सांगियों के साथ वो रहते थे ज्यादातर? कौन से सांगियों के साथ इनका मेल मिलाप? रहता था लक्ष्मी चंद के साथ। हाँ। उनके सांग में क्या रोल करते थे वो? जनाने का। जनाने। अच्छा, लक्ष्मी चंद का खास चेले थे, उनको गुरु धारण, उनको कैसे गुरु धारण किया? मतलब कैसे उन्होंने इनको गुरु मानना? माईचंद लक्ष्मी चंद को गुरु कैसे मानना? कैसे मैंने जी उसके पास रहने लगे, उसको गुरु तो मानने का। अच्छा, हाँ। ये परमात्मा की देन थी, मतलब इनकी आवाज थी, ये परमात्मा की देन थी या सरस्वती माता की देन थी? क्या थी? मैं इनकी आवाज थी जो आवाज तो बहुत सुरीली थी। सुरीली थी, बहुत सुरीली आवाज में गाते थे। सरस्वती माता की दया थी इस पे। और मतलब उनके विचार कैसे थे? माईचंद के विचार हुआ चलता के विचार से, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनको पुरस्कार क्या मिलता था उस टाइम? जैसे प्रोग्राम में जहाँ पे जाते थे उनको क्या मिलता था उस टाइम? उनको बहुत कुछ मिलता था। फिर भी उस जमाने में उस क्या चीजें मिलती थी उनको? उनको ये मिलता था भाई, तक में मिलन थे, इनाम में। आई समझ में, इनाम में तक में मिलते थे उस टाइम में। अच्छा, अंगूठियाँ मिलती थी सोने की, ये मिलता था। अच्छा, तो दादा नु बता, उस टाइम कितना कुछ है? इसी बात याद है? माईचंद बारात में गए थे, शादी में गए थे, वह बात बेरा आपने? अच्छा, उस टाइम आप छोटे थे। माईचंद जिया करते उस टाइम उम्र कितनी थी आपकी? कितनी उम्र थी मेरी? आपकी कितनी उम्र थी उस टाइम? 40 साल की उम्र थी। अच्छा, 40 साल की थी।
तो आप मतलब काम में गृहस्थी में थे, अपना काम में व्यस्त रहे, इतनी आपने सौदे नहीं रही इस टाइम, इसलिए उनकी बात कम में जानो। मतलब ऐसा था ना, बड़ा भाई ने ज्ञान था इस चीज के बारे में, वही इस चीज का ध्यान रखा कर देगा। उनके परिवार में कौन कौन मतलब गाते थे बजाते थे माई चंद के परिवार में? और नहीं कोई गाता। अच्छा, वही गाते थे बजाते थे। उनके चेले कितने हुए टोटल? चेले कितने? चेले पता नहीं हो तो कितने बड़े, सबके नाम थोड़े याद। एक आधे नाम बता दो जो उनके खास खास चेले। अच्छा, हाँ, खजान है, रामसूब है, हाँ, आलिया है, हाँ, चंद्रा, हाँ, एक चंद की है शिवा का, हाँ, है भाई। हाँ, अच्छा, वो फिर ध्यान आऊंगे और बता दूंगा। अच्छा, चेले बतेरे है। अच्छा। तो गांव का सर आपको कितना प्यार मिलता है? गांव के लोग हैं जहाँ भी जाते हैं उनका नाम मतलब आपके साथ हुआ हो कभी? मतलब बहुत बढ़िया व्यवहार करने लगते हैं। अच्छा, तो सर ऐसे हुआ है कभी आप गए हो किसी ने पहचान लिया कि माई चंद के आप लड़के हो, किसी ने कहाँ पे पहचाना आपको, कैसे पहचान? पहचान जाता है आदमी। अच्छा, कौन सी जगह गए थे आप? यहाँ मैं इधर आगे जा रहा था, हाँ, राजन खड़ा था, वहाँ एक फिर से गाँव का था, उसने हमारा नक्शा देखते पहचान लिया था भी ये हमारे ताऊजिया के लड़के हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो अभी तक उनका नाम हर जगह मतलब हर दुनिया जगह में नाम हाँ, अमर हो बिल्कुल, गया, अमर हो गए। नाम चल तो रहा आप उनका। मानते हो सर ऐसे ऐसे दिव्य लोग आत्माएं करोड़ों में एक बार आती है जो गांव का नाम रोशन कर नाम जाती है? रोशन करा, बिल्कुल। तो अभी तक इनका पूरा गांव इनका सहयोग देता है, इनके बारे में बातें करता है। इसने तो गाँव का नाम गुंजा दिया। अब बबैल का अब पूरे हरियाणा पूरी दुनिया में इनका नाम जानते हैं, सारे दुनिया इनको जानती है, मिलते हैं लोग। तो लक्ष्मी चंद से इनका कैसे आमना सामना हुआ था, कोई बात? सांग करने आते थे। अच्छा, इस गांव में लक्ष्मी चंद ने सांग भी किया? यहाँ सांग किया, यहाँ नंगला में सांग किया, यहाँ संपर्क हो गए। ठीक, संपर्क होने के बाद फिर वहाँ अपना जाकर बेटे में मिल गया। उस टाइम लक्ष्मी चंद की कितनी उम्र थी जहाँ पे सांग किया? कितनी उम्र थी उनकी उम्र? लक्ष्मी चंद की उम्र ज्यादा होगी, 25-26 साल की ज्यादा। अच्छा, बबैल में उन्होंने लक्ष्मी चंद ने सांग किया। हाँ, अच्छा, और माई चंद के सर मतलब कित कित सांग हुए थे इधर आसपास? कहीं जींद साइड हुए थे? जींद साइड में भी हुए इधर। अरे आप एक गा इधर सारे को इस साइड में बतेरे सांग करे थे भाई, इस साइड में बतेरे सांग करे। अब सर आपकी उम्र कितनी हो गई है? अब उम्र हो गई 70 साल की होगी भाई। 70 साल। तो सरकार ने आपको कुछ नहीं किया, सम्मानित किया नहीं सर? आप नहीं, अभी कुछ नहीं किया, बस एक पेंशन मिलती है। ठीक है। तो सर ये बताइए, जैसे पहले सांग होते थे इतने लोग देते थे, अब हमारी संस्कृति खत्म क्यों हो गई है? मतलब अब ऐसे ऐसे गीत बज रहे हैं, गलत गाने चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये संस्कृति खत्म हो गई, माई चंद के नाम लुप्त हो गए, उनको दुनिया बोली। जमन्ना बताया कलयुग का टाइम आ गया ना, ज्ञानी तो खत्म हो गए, अज्ञानी पैदा हो गए। कोई बढ़िया गाँव है, अब गाँव कोई बढ़िया? नहीं नहीं जी, कोई नहीं गाता। कभी है कि तो कोई बात नहीं सुनता, आएगी बकवासें करें, करेंगे नहीं करें ये बात। तो कई बार सर ऐसा होता है छाप काट देते हैं लोग, ऐसा करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे छाप काटने वाले के ऊपर केस भी डर सकता है। सर माई चंद का ऐसी कौन सी प्रसिद्ध रागनी है जो मतलब उनकी प्रसिद्ध हुई? ऐसी कोई रागनी जो उसकी रागनी प्रसिद्ध हुई? ऐसा है उसका उनका का सांग है, प्रसिद्ध है। एक सती विपुल का सांग है, वो मान्य का सांग है उसका। कहीं एक सांग ऐसे बहुत मान्य है इसके। तो अभी सर आप मतलब खेती बाड़ी कर रहे हो? हाँ, खेती बाड़ी कर रहे। उनके जितने भी परिवार था वो सभी मतलब क्या क्या काम करते हैं अभी उनके परिवार में? खेती बाड़ी कर रहे, कुछ बच्चे दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, कुछ पंडिताई कर रहे हैं। और कोई बातें आपको उनकी याद आती हो? दर्शकों, दुनिया आपको देख रही है सर, माई चंद के आप लड़के हो, आखिरी अमानत, उनके बारे में कुछ बताना चाहिए, कोई बात दर्शकों को, दुनिया को बताना चाहिए? उस टाइम आप छोटे थे, आपको इतनी यादें नहीं है, उनकी याददाश्त नहीं रही।
कोई रागनी आप सुनाना चाहे दर्शकों को? मेरे को याद नहीं। मैं तो अनजान आदमी हूँ। ओ कप्पी तो उधर है किधर है? ओ मैं तो अरे उधर तो बस दूर देव दूर चली गई कोई दफ्तर। हम पढ़े सर आपने सांग किस सांगी के देखे, कौन से सांगी के आपने सांग देखे है? सांग तंगरबादी के मन देखे, बोले के देखे सामने। भोले का सर आपने कहाँ पे देखे थे? पंडित भोले राम का गाँव में कर लिया था। गाँव में आए थे वो। हाँ 10 बेडरूम का सांग मन देखा, मांगे का सांग मन देखा, अपने पिताजी का सांग मन देखा। हाँ भाई हरकेश पटवारी जी की क्या बात जानते हैं? जो हरकेश पटवारी कवि थे, महान कवि थे, उनकी बातें क्या जानते हैं सर आप? उनके बारे में, हरकेश पटवारी के बारे में हरकेश पटवारी। हाँ उसका तो याद नहीं मेरा। आपने सर किस सांगी को पसंद करते हैं? कौन सा सांगी आपको अच्छा लगता है, जो आप मानते हो अच्छे सांगी था? कौन था वो सांगी? बोला भी बढ़िया संगीता को ऐसी बात नहीं। अच्छा भोले भी सांगी थे। उनकी कौन सी बात सुनी थी आपने सांग में? बसी भी तंजानी देखो मेरे ख्याल करे बोले ने मरे ने भी कम से कम 50 साल तो पहले वो मरे हैं। अच्छा यहाँ पे आपने 50 साल पहले उनको देखा था? हाँ देखा यहाँ सांग करे ने कई बार करे, एक बार नहीं कई बार करे। भाई भोले राम जी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे सर। उन्होंने की रचनाएं ऐसी बाकी ये था आवाज नहीं थी उसकी, अच्छा कमजोर था। हाँ समझे भाई बात, आवाज नहीं करके उसकी बात से कब सुने थे लोग। अब मतलब कवि थे वे, लिख अच्छे थे, बाकी विद्वान था ये वाली। तो सर ये बताइए आज की दुनिया ये गांव की गलियां, जो ये गांव है, आज गांव में उनका नाम क्यों नहीं ले रहे लोग? मतलब उनका नाम क्यों अभी विरासत में लुप्त क्यों हो गया? लुप्त क्यों हो गया? माईचंद का नाम दुनिया क्यों भूल गई माईचंद को? दुनिया तो भी ऐसा है भाई, समय के अनुसार सारे काम हो रहे हैं। कितने साल हो गए हमें छोड़ के? माईचंद जी है जो, इनको मतलब कितने साल हो गए? 90 में कुछ हो गए, 90 के घर में मिलेगी 14। मतलब उन्होंने कितने सांग बनाए सर? 17-18 साल। 17। उनके कोई शिष्य अभी जीवित है? माईचंद का कोई शिष्य है जीवित है? चंदगी जी है। अच्छा वो जीवित है। चंदगी कहाँ से है ये? शिवा से। अच्छा शिवाया से। शिवा। अच्छा शिवा ये कहाँ पे पड़ता है? ये 5 बच्चे पर में पड़ता है। अच्छा ठीक है सर, आपसे मिलके सर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माईचंद के बारे में बताया। हम परमात्मा से दुआ करेंगे ऐसे महान इंसान को, आप उनकी संतान है तो आपको कितना गर्व महसूस होता है सर, आप उनकी संतान हो, ऐसे महान इंसान। देखो बात जो हमारे पिताजी थे एक हमारे लिए भगवान के समान थे। हकीकत बात ये नहीं है, और बहुत खूबसूरत थे, गायक थे, सुनने की बात, और विद्वान भी था। सांगी को नहीं लेने देता, जो समझा किसी ने भी मैं इतना नहीं सांगी हूँ, उसमें लोग क्या करा कर देता। क्या बोल आया कोई भी कुछ भी, उन्हें कोई सांगी नहीं करता ना, इतना ज्ञान था उसके बल। हमारे चंद्र ने मतलब आमना सामना करते थे, अपनी कविता ही बना लेते थे। बतेरी जगह टकरावा गए, तो आज की जो ये नई जनरेशन है इनको पता है सर माईचंद के बारे में? नए नौजवान लोग हैं, पता भी नहीं है। सब गांव का हर बच्चा उनको नाम लेता है, सब जानते हैं। बिल्कुल जाना है, बुजुर्ग भी जाओ, बच्चे भी आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई हमारे गांव में ऐसा महान कवि होया, पूरे गांव में उनका नाम है, चर्चाएं हैं। और कोई बात सर आखिरी जो आपको याद आती है उनकी बातें? कोई बात नहीं है। आप यादाश्त भूल गए, यादाश्त भूल गए। ऐसा है, अब मुद्दत की बात होगी, फिर ढाल नहीं रहती बातें, कई बातें ऐसे निकल जाती हैं दिमाग से, ये बात। अच्छा फिर हमारा नंबर दे जा, फिर मेरे पास। सर ये बताइए अब मतलब संस्कृति लुप्त होगी, मतलब अब उनका कोई नाम नहीं है गांव में, उनका कुछ ऐसा नहीं है, तो ये कारण मतलब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। और लोग ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते, कुछ समाज में गंदी बातें पसंद करते। अच्छा तो आज भी ये गांव उनको याद है। आप भी याद करें आपके पिताजी को? आपके पिताजी इतने महान कवि थे जी। बिल्कुल थे,
तो कितने कितने लोग आते थे उस टाइम मिलने के लिए उनको? बहुत लोग आते थे। कौन से सांगी आपके घर में आए, मतलब कौन से सांगी घर में आए? संगी के नहीं मेरी जान कौन सा संगी हाँ। आया। आई तुमने? हाँ। संगी तो जनान भी आया जैन और दंगपत भी आया, रघुवीर आया, संगी तो कोई ना कोई आता ही रहता। ऐसी बात ही थी। तो सर आपसे मिलके अच्छा लगा, आपने जो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब ये देखिए दोस्तों, आज हमने उनके लड़के हैं जो, सर आपका नाम क्या है? रोशन लाल से उनसे मुलाकात करी थी। आज भी ये जो मतलब माई चंद थे दोस्तों, इनकी तस्वीर है। आज भी ये गलियां, ये गली गलियारे उन्हें याद कर रही है, कब वो फिर से जन्म लेके आएंगे और इन गलियों को महकाएंगे। दादी आप कुछ कहना चाहेंगे माई चंद के बारे में? नहीं, कोई बात कहना चाहो? अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये उनका गांव था दोस्तों। आज भी गलियां उनको याद कर रही है, माई चंद की गलियां, ये तालाब उनकी राह देख रही है दोस्तों, कब वो आएंगे इस धरती पर जन्म लेके। और क्या करे दोस्तों, वो हमें छोड़ के, इस संसार को छोड़ के हमसे दूर चले गए हैं दोस्तों। अब उनसे हम ये कहेंगे, परमात्मा काश फिर से उनका जन्म हो, फिर से वो आए, इस गांव को महकाएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।